आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हज़ूरी में। प्रभु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। आइए हर एक जन इस सुबह के समय में परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए और तालियों के साथ सभी जन अपने पूरे जोर पूरी ताकत से अपनी तालियों के साथ अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए, एक और नई सुबह के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और सामर्थी परमेश्वर के हाथों में अपना सब कुछ सरेंडर करते चले जाएंगे। हालेलुया। अपनी लाइफ में परिस्थितियों को लेके आप कितने दुखी परेशान हैं, कितने चिंतित हैं, कितने आप डरते और घबराते हैं, आज आपको सामर्थी परमेश्वर के करीब आना है और सब कुछ सरेंडर करना है और आपको एश्योर हो जाना है, फ्री हो जाना है। जब आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो आपको पूर्ण रीति से देना है, डगमगाने वाला नहीं, 50-50% सोचने वाला नहीं कि मैं दूंगा, परमेश्वर के हाथ में दूंगा तो शायद मेरा काम हो या ना हो, मैं दूं परमेश्वर के हाथों में कि नहीं दूं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। कल से आपको प्रभु के हाथों में जब देना है तो आपको निश्चित हो जाना है, हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा कर दिया है। वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगी तो परमेश्वर मेरे परिवार का उद्धार करेंगे। परमेश्वर ने मुझसे वायदा कर दिया है कि मैं मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इससे कोई बीमारी, ये कैंसर जैसी बीमारी, ये लाइलाज, ये गुप्त बीमारियां, यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करते कि आपके शरीर में नहीं ठहर सकती तो वो नहीं ठहरेंगी, वो भागेंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो चारों तरफ से जो शैतान ने हालेलुया आपके लिए बना के रखा है, जो प्लानिंग उसने बनाई है वो तोड़ दी जाएगी क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा जीवन का, लाइफ का एक एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, एक एक बंधन तोड़ दिया जाएगा क्योंकि वह हमारे बंधनों को तोड़ना चाहता है। हालेलुया, वह बंधनों से हमें आजाद करना चाहता है। इसलिए आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, संकट में हैं, कर्जों में हैं, श्रापों में हैं, आज भी आपकी लाइफ में देरी हो रही है, वो गुड न्यूज़ को लेके देरी हो रही है, वो परिस्थितियों को लेके देरी है, पर जब आप आड़े और खड़े प्रभु में बने हुए तो परमेश्वर आज आपके लिए रास्तों को खोलने जा रहा है। वह आपके लिए बड़े बड़े रास्तों को खोलने जा रहा है जो आपकी सोच से बाहर है, जो आप कभी सोच नहीं सकते। परमेश्वर ऐसे रास्तों को कलीसिया आप सबके लिए खोलने जा रहे हैं। आज बड़ी गवाही का दिन है, आज बड़े छुटकारे का दिन है उन लोगों के लिए जो पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हो सकता है आपको इस समय ब्रेन की प्रॉब्लम है, सर की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, किसी न किसी बीमारी से आज आप जूझ रहे हैं, जहाँ हो सकता है आपको गुप्त बीमारियां जिसके बारे में आप नहीं बता पा रहे, पर जब आप परमेश्वर में हैं और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं और वह आज आपके लिए बेस्ट और बेस्ट मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर, वह आपके लिए रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर, वह आपके लिए उत्तम से उत्तम मार्गों को, पदार्थों को आपको देने वाला और मार्गों को वह खोलने वाला परमेश्वर है आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो विश्वास करेगा वह अपने जीवन में परमेश्वर से, हालेलुया, वो ग्रेट टेस्टमनीज को लेगा। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, अपनी लाइफ को पूर्ण रीति से सरेंडर करें, अपनी लाइफ के हिस्सों को सरेंडर करें। जिनके आज बर्थडे है, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, जैसे कि आप सबको पता है कि आज पास्टर दीप्ति जी का बर्थडे है। आज कलीसिया आप सबके लिए ऐसा समय है कि आप अपने घुटनों पे आकर के उनकी हेल्थ के लिए, उनके लिए मोर ब्लेसिंग्स के लिए, और ज़्यादा परमेश्वर से अभिषेक के लिए, परमेश्वर से दान और वरदान को प्राप्त करने के लिए, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा बेदारी को ला सके, परमेश्वर अपनी असाइनमेंट्स को पूरा कर सके। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए सभी ने पास्टर जी के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी लंबी उम्र के लिए, हेल्थ के लिए, ताकि वह परमेश्वर के काम कर सके। हालेलुया, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक और नया साल दिया है, उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक साथ रखा, आज के दिन तक संभाला और आने वाले दिनों के लिए भी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए थैंक यू जी से। धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करके देता है, जो आशीषित करता है, जिसने हमें पूर्ण शांति का वायदा दिया है, जिस परमेश्वर ने कहा कि वो हमें पूर्ण शांति देगा। हालेलुया, थैंक यू जी सर। धन्यवाद यीशु। इसलिए ये हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 7 वचन से। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे।
वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और सच में जो आज आपको नीचा देखना चाहते हैं, जो आज आपको पीछे देखना चाहते हैं, जो आज आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, जो आज आपके बिजनेस को जो ऊंचा जा रहा है, जो ब्लेस्ड है, उसे पूर्ण रीति से चाहते हैं कि आपका बिजनेस ना चले, आप अच्छी लाइफ ना जियो, आप अपने परिवार में अच्छी रीति से ना, जो इस तरह से आपके लिए सोचते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चले, मेरे वचनों पे चले, तो परमेश्वर कहते हैं जो शत्रु, जो तेरे मित्र तुझ पर चढ़ाई करते हैं, वह चढ़ाई ना कर सकेंगे, बल्कि वह हार जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, आप लगातार बाट जो रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि वो कैसी भी रीति से तुम्हारी लाइफ में आए, वो एक द्वार से आएंगे, पर वो 7 द्वार से आपके जीवन से भाग जाएंगे। और कल से हमारा परमेश्वर अपने वचन का सच्चा और वफादार परमेश्वर है, वो ऐसा करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि आपके शत्रु भाग जाएंगे, वह हारेंगे, तो सच में ऐसा ही होगा। जो आज आपको डिमोरलाइज्ड करते हैं, जो आज आपको पीछे देखना चाहते हैं, जो आज आपके जीवन में परीक्षाओं को लेके आते हैं, जो आज आपके जीवन में विरोध को लेके आते हैं, प्रभु ने आपसे कह दिया कि वो हारेंगे, तो वो हारेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। वो आपके ऊपर चढ़ाई ना करेंगे, वह 7 द्वार से आपके जीवन से जाएंगे। इसलिए आपने लगातार उनके लिए प्रार्थना करें। कब जाएंगे? जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जो मुझे नीचा देखना चाहते हैं, जो मेरी चुगली निंदा करते हैं, जो मेरी बुराई करते हैं, आपने ये अपने मुँह से लगातार अंगीकार करना है कि परमेश्वर आप उन्हें 100 गुना फल दीजिए, आप उन्हें 100 गुना आशीष दीजिए, आप उन्हें 100 गुना ब्लेसिंग्स दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर के वचन में लिखा है 8 वचन में कि तेरे खत्ते और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डरेंगे। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर का महान वचन जो हमसे बात करता है कि लोग तुझसे कांपेंगे, तुझसे थरथराएंगे, डरेंगे, क्योंकि तू यहोवा का कहलाता है। कब आप परमेश्वर यहोवा के कहलाएंगे? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा, तब लोग आपसे डरेंगे। वो बात करने से पहले 50 बार 100 बार वह सोचेंगे कि वे आपसे क्या बात करें। और परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं 12 वचन में तो लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़े। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ पूरा होगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को हराएगा आपके सामने से, आपके खत्ते हरे और भरे रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, वह आपको आशीष करेगा। आपके मार्गों में परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपको अपनी पवित्र प्रजा करके वो स्थिर करेगा। हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपसे वाचाओं को बांधा है, परमेश्वर वाचाओं को पूरा करेगा। और जब आप परमेश्वर के ऐसे वचनों पे बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तो लोग आपके सामने से डरेंगे, वो कांपेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर यहोवा के कहलाते हैं। और परमेश्वर का वचन कह चुका कि वह आपको सिर ठहराएगा। आप लेने वाले नहीं, आप उद्धार दिया करेंगे, आप लोगों को पैसे दिया करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे सारे कामों पर तुझे आशीष देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से मानना, पूर्ण रीति से मानना, अपने दिल की गहराई से मानना, और परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
इसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब 14 वचन में देखते तो वहां पर लिखा है, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उनकी सेवा करना। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर में बने रहना है, लगातार प्रभु की बाट जाना है, लगातार प्रार्थना करना है, वचन पे अड़े और खड़े रहना, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो तमाम आशीषों को ठहराया वह पूरी हो सके। वह आपको आगे करना चाहता है। हो सकता है आज आपकी बात को नकारा जा रहा है, आज आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है, पर जब आप अड़े और खड़े हैं वही आपसे पूछ पूछ के काम करेंगे। जो आज आपकी निंदा करते हैं वही आपको स्थान देंगे, अपने पास बिठाएंगे। जैसे यूसुफ ऊंचा किया गया था, वह क्या हुआ था, वह ऊंची पदवी पर बैठाया गया था। राजा के बाद दूसरी जो पदवी थी वो उसे मिली थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आज परमेश्वर कलीसिया आपको ऊंचा करना चाहता है, वह आपकी लाइफ के हिस्सों में आपको ऊंचा करना चाहता है, इसलिए अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जन के लिए, एक एक जन के लिए। प्रभु एक एक जन को आज आपका पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे, पूर्ण रीति से ब्लेस करे, लाइफ के हिस्सों में ब्लेस करे। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन की अगुवाई करे। हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय बीमार हैं, कमजोरी की हालत में बेघर है, प्रभु इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, हर एक जन को आपका पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे, पूर्ण रीति से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता एक एक जन को छू लीजिए और आजाद कीजिए, परमानेंट चंगाई दीजिए। जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो बीमारी के बिस्तरे पे, जो आईसीयू पे, जो वेंटिलेटर पे, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आज बीमारी आज आपके शरीर से जाए, परमानेंट बीमारी ने जो घर कर दिया है, आज यीशु के नाम से उसके श्रापित करते आज आपके जीवन से। शायद शुगर की बीमारी से आजाद हो जाए, हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, काला पीला टाइफाइड बैक्टीरिया वायरस आज आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज आपके जीवन से जाए परमानेंट यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, आप पिता परमेश्वर जन की अगुवाई कीजिए और बेस्ट मार्गों को खोल दीजिए, और बेस्ट मार्गों को खोल दीजिए। ऐसे मार्ग जो उनके जीवन में गवाही को लेकर, ऐसे मार्ग खोले जो दूसरों के जीवन में भी इनको देख करके गवाही को लेकर, आशीष को लेकर, ऐसे मार्गों को खोल देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते। पवित्रताई का आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते कि जन को पवित्रताई का आत्मा दीजिए, वचन को पढ़ने का, उसके अनुसार चलने का, उसको ग्रहण करने का आत्मा दीजिए, वचन को मेडिटेट करने का आत्मा दीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए। सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, सारी रुकावटें जो प्रार्थना करने में आती है, जो मसीह जीवन में, जो आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोक रही, यीशु के नाम से हट जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से हट जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी हड्डियों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डियों का गैप भर जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे श्रापों से आजाद हो जाए, पीढ़ियों से चले रहे श्राप छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कर्जों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो घर छोड़ के गए वापिस आए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो वापिस आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कोई हुई चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। जो बच्चे बीमार हैं चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे, बार बार बुखार हो रहा है, यीशु के नाम से सारी बुखार के स्पिरिट को डांटे छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो इन दिनों में जो ये बाढ़ आ रही, जो बारिश की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, प्रभु हम प्रार्थना करते एक मन होकर, एक एक जन के लिए, परिवारों के लिए, गाँव के लिए, प्रभु शहरों के लिए। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे, वो अकाल के दिनों में तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु राजा प्रार्थना करते हर एक सिटी के लिए, सारी कंट्री के लिए परमेश्वर पिता। आज आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे प्रभु यीशु। जहां कोई पहुंच नहीं पा रहा, जहां रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, प्रभु जी बंधन तोड़ दीजिए और रास्तों को खोल देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिनके पास घर नहीं, प्रभु ने घर के साथ ब्लेस कीजिए, रेंट के घर से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता मदद और सहायता कीजिए, पूर्ण रीति से आजाद करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। सब कुछ पूरा करके देते आप हैं। आपकी ताकत के लिए, आपकी सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है परमेश्वर पिता। जो मार्ग आपने बनाए, जो रास्ते आपने
आपने बनाए, जो प्लानिंग आपने बनाई परमेश्वर से पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बेस्ट और बेस्ट है वह पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बेस्ट है परमेश्वर वो रिसीव करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जनों को ब्लेस करना परमेश्वर पिता, आज एक एक जन को ब्लेस करना, सुपर ब्लेस करना परमेश्वर पिता। जब के प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, फास्टिंग करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। जो कमजोरी के हाल में खाया पिया लग नहीं रहा, जा खा पी नहीं रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बंधन टूट जाए और खाया पिया लगने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, लगने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी कमजोरी, सारी वीकनेस, सिकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। जो आंखों में धुंधलापन है, जो देख नहीं पा रहे देख नहीं पाए, जो सुन नहीं पा रहे सुनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो बोल नहीं पा रहे वो बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो चल नहीं पा रहे चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। एक एक जनों की अगुवाई करना, स्कूल आने जाने में बच्चों की मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता। जो बच्चे स्टडी में वीक है प्रभु जी, पूरा विजडम से भर दीजिए उन्हें। आज आपका विजडम उनके जीवन में उतरने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। जो अपनी जॉब में जाते आने जाने मार्ग को मदद करना, सारे हानि नुकसान कैंसिल हो जाए, एक्सीडेंटल केस कैंसिल हो जाए, डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाए, सारे सारे झूठे केस यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। एक एक जन को संभालना, अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना। आपका आगमन नजदीक है, को तैयार करे, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। और आज भी आपका आगमन हो, समय महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सारी कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। हालेलुया। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए चर्च में, उनकी ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो व्हाट्सएप का जो नंबर है उस नंबर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, उसे एक बार चेक करें, फिर जो गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर उस पर सेंड करें। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च में उनकी ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएँ। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज़ से कहेंगे हालेलुया।